है गाइस, रेविट में रूम्स, डोर्स, विंडोज या लेवल को मैन्युअली रीनंबर करते करते बोर हो गए हो? अगर मैं कहूँ एक ऐसा टूल है जो ये सब ऑटोमेटिकली कर देगा सिर्फ एक क्लिक में, तो हेलो गाइस, पाई रेविट ट्यूटोरियल सीरीज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप रूम्स, डोर्स, विंडोज, वॉल्स, लेवल्स, ग्रिड और पार्किंग जैसे कैटेगरीज को स्मार्टली रीनंबर कर सकते हो। इस टूल के थ्रू आप रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और अपना रेविट वर्कफ्लो फास्ट, एफिशिएंट और एरर फ्री बना सकते हो। बस एक क्लिक में नंबर हो जाएंगी परफेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको दूंगा कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रेविट वर्कफ्लो को 10x फास्टर बना देंगे। वेलकम टू बिम शिक्षा, मैं हूं भुवन गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट, don't forget to subscribe my channel for more Revit tips and tricks that will make your workflow faster and easier. Let's get started. रूम नंबर की बात करें, रूम नंबर 1 2 3 4 3 3 ऐसे है। मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे रीनंबर करूंगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे, किसका रीनंबरिंग करना है आपको, पार्किंग, लेवल, है ना, जो भी करना है। मैं यहाँ पे रूम का कर रहा हूँ। और कहाँ से स्टार्ट करना है रूम नंबर? मान लो कि मुझे करना है R1 से, मतलब हर एक रूम का लिख के आना चाहिए R1 R2 R3 R4 ऐसे। ठीक है, मैं ओके कर रहा हूँ। इसको क्लिक करूंगा, देखो R1 R2 R3 R4, राइट, ऐसे। अब मान लो कि यहाँ पे डोर है, ये डोर है, इसका देखो मार्क प्रॉपर्टी क्या है, 3 है। इसका भी मार्क प्रॉपर्टी 4 है, इसका मार्क प्रॉपर्टी 3 है, 3 है, 3 है, ये सबकी 3 है। अब मुझे डोर को जो क्लिक करूँ उसे D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे लिख के आना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे रीनंबरिंग करूंगा और यहाँ पे डोर लूंगा और यहाँ पे मान लो D1 ऐसे मैंने लिखा, कैपिटल कर देता हूँ D1, ठीक है, और ओके किया। तो देखो ये D1 मैं यहाँ पे टैग दे देता हूँ तो आपको समझ में आए कि ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, अभी ये टैग दिया है ना, तो देखो यहाँ पे 3 3 3 3 3 हो, यहाँ पे D1। ठीक है, वापिस मैं करता हूँ यहाँ पे रीनंबरिंग डोर, और D1 से मुझे स्टार्ट करना है, D1। ओके, इसको D1, इसको D2, इसको D3, इसको D4, इसको D5, इसको D6। देखो ये चेंज हो गया, इसका जो मार्क प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया, है ना। उसी तरह आप कोई भी कैटेगरी को यहाँ पे रीनंबरिंग कर सकते हो। देखो स्पेस है, मैकेनिकल वालों के लिए स्पेस आप यूज कर सकते हो। डोर, डोर रूम, डोर बाय रूम भी अच्छा है। वॉल, वॉल का भी आप चेंज कर सकते हो, विंडो का भी, पार्किंग का भी, लेवल का भी, ग्रिड का। कोर्स के अंदर में ये एक एक चीज आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैंने ये 2 3 चीजें करके दिखाई, ये एक एक चीज करके दिखाऊंगा। एक रूम बाय रूम वाला मैं ले लेता हूँ। मान लो बाई रूम यानी कि रूम का जो है ना उसके डोर, मतलब ये रूम के डोर इसमें रखने हैं, नेम रखना है, और इस रूम का डोर इसमें रखना है। मैं यहाँ पे भी एक डोर कर देता हूँ। रूम के अकॉर्डिंग आपको डोर के नेम रखने हैं, रूम के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और बाय रूम। अब मान लो कि ये जो डोर है ना, इसको मुझे इस रूम के हिसाब से देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर RA1 RA2, इसको क्लिक किया और कौन से रूम के साथ देना है, इसके रूम के साथ। और इसको क्लिक किया इस रूम के साथ, ठीक है। इसको क्लिक किया इस रूम के साथ, इसको क्लिक किया इस रूम के साथ, इसको क्लिक किया इस रूम के साथ। यहाँ पे भी TC दे देते हैं। देखो यहाँ पे लिख के आया R1, यानी कि रूम 1, ये रूम 1 है। तो देखो R1A वही रूम का है, R1B। फिर ये रूम है R4, तो R4A R4B। फिर ये R4A R2A R2B, और ये R3। तो आपको रूम के अकॉर्डिंग आपके डोर के नेम मिल जाएंगे, जो रूम का नेम होगा, रूम का नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये भी चीज अच्छी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, वो चीज आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.